सो गाइस आज के दिन पेटीएम ने कर दिए अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन भी। और पहली बार है ये कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये प्रॉफिट देखो, अब आप कहोगे यार पहले भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है, क्यों ऐसी बातें बता रहे हैं? नहीं, पहले कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट डेफिनेटली किया है, आज के क्वार्टर से पहले किया है। बट इस बार का क्वार्टर पहली बार प्रॉफिट क्यों बताया जा रहा है, उसके पीछे कुछ स्पेशल और स्पेसिफिक रीजन है। मैंने आपके साथ कई बार जोमेटो और पेटीएम के फाइनेंशियल्स यहां पर नंबर्स का डिस्कशन कई बार किया है, कंपैरिजन कई बार किया है। और हमेशा हमने यही डिस्कशन की कि जोमेटो इतना अच्छा क्यों जंप लेकर के गया, क्योंकि उसके फाइनेंशियल अच्छे हुए। अब पेटीएम का आज फाइनेंशियल अच्छा हुआ है, अब क्या पेटीएम के भी दिन अच्छे आने वाले हैं? ये तो देखो वक्त बताएगा, आने वाले क्वार्टर्स बताएंगे कि कंपनी इसको कंटिन्यू करती है या नहीं। बट जोमेटो ने उसको कंटिन्यू डेफिनेटली किया था, इसी रीजन की वजह से जोमेटो में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली थी। अब पेटीएम की बारी है, क्या ये कंटिन्यू होगा? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो जरूर लिखना, ताकि आपका ओपिनियन, क्योंकि देखो इस चैनल पर ना आपका ओपिनियन यानी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के नंबर। ये नंबर हम ले रहे हैं, कंसोलिडेटेड फिगर्स है, ये सारी फिगर्स जितनी भी रहेंगी वो मिलियंस में मेंशन्ड है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम से। तो भैया जून 2025 क्वार्टर वन जो आज कंपनी ने दिया है 21,589, ये है कंपनी का टोटल इनकम यानी रेवेन्यू, जो कि मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में भैया स्ट्रॉन्ग आया है। क्योंकि मार्च में कंपनी ने क्या दिया था 21,353 और इस बार कंपनी आई है 21,589। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना इंक्रीज मिला? लगभग आपको यहां पर मिल रहा है ये 240 के आसपास का 240 मिलियन का इंक्रीज है आपका ये लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। वेरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज भैया और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग आपको यहां पर नजर आ रहा है 5,500 मिलियन का इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो भैया इनकम कंपनी की इंक्रीज हुई है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहां पर कंपनी को मिल जाता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे रहे हैं? एक्सपेंसेस आए हैं इस बार 20,161 और पिछले क्वार्टर में थे मार्च के अंदर 21,549 और ईयर ऑन ईयर बेसिस के जून 2024 में थे 24,764। यानी कि इनकम बढ़ने के बाद भी कंपनी के इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुए। यानी कंपनी प्रॉफिट पर कहां से आ रही है? पहले एक्सपेंसेस से। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए, ये बहुत सुंदर साइन नजर यहां पर आता है। अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, वो फिगर्स आपकी करोड़ में रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका यहां पर देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड है यानी कि आफ्टर टैक्सेस के बाद ही 1225 मिलियन, ये है कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च में भैया नुकसान था कितना 5,446 मिलियन। ईयर ऑन ईयर जून 2024 में 8,401 मिलियन का नुकसान। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी यहां पर प्रॉफिट में आ गई और कंपनी इसके पहले लॉसेस में थी। तो भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने यहां पर जनरेट करे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो भैया अब एक बार यहां पर फिगर्स चेकआउट करते हैं, यहां पे ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे और कंपनी की अदर इनकम भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अदर चीजें देख लो जो कंपनी ने दी है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, ये इनको कंपनी ने अपॉइंट किया है फर्म को, प्रैक्टिसिंग कंपनी है ये, फॉर सेक्रेटरीज एज द सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये अपॉइंटमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा क्या और भी कंपनी के अपॉइंटमेंट है? यस, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड INR 800 करोड़ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर नोएडा ITES प्रोजेक्ट। इसके अलावा की डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन भी कंपनी ने यहां पर डिस्क्लोज किया है। तो ये दो बड़ी अपडेट्स आज के दिन रही है अपार्ट फ्रॉम कंपनी का क्वार्टर वन, ये अपडेट्स कंपनी ने दी हैं। ठीक है, अब आते हैं ओपीएम परसेंटेज और बाकी की फिगर्स पे। अब ये भी आपकी है, ये वाली फिगर्स आपकी है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ठीक है, और ये सारी करोड़ में रहेंगी इस बार। तो कंपनी का हमने देख लिया भैया कि आपके जो सेल्स हैं यानी कि रेवेन्यू यानी कि इनकम, वो इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। लेकिन भैया ये देखो यहां पर
ये है कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, जो कि आया है 4% इस बार पॉजिटिव में। वेयर एज इसके पहले देखो यहां पर ये नेगेटिव में था, यानी कंपनी जो पैसा बना रही थी वो सारा अदर इनकम से बना रही थी। ये देखो अदर इनकम से। वेयर एज इस बार कंपनी ने यहां पर क्या किया है, इस बार कंपनी ने क्या किया, इस बार कंपनी की अदर इनकम 225 करोड़ आई है। वेयर एज जब पिछली बार कंपनी प्रॉफिट में आई थी, यहां पर ये वाली फिगर देखो, सितंबर 2024 930 करोड़ के प्रॉफिट पर, वहां कंपनी की 1524 करोड़ की अदर इनकम थी, और इस बार कंपनी की अदर इनकम 225 करोड़ है। और कम अदर इनकम आने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट्स इस बार 122 करोड़। तो इसी वजह से कहा जा रहा है ये कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई है 122 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि कंपनी का टैक्स परसेंटेज 3% रहा, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज यहां पर पॉजिटिव में आया, यानी कि अच्छा हुआ क्योंकि एक्सपेंसेस कम थे, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 72 करोड़ के आए हैं एक्सपेंसेस कम होने की वजह से। अदर इनकम कम हुई है और बाकी चीजें जिसकी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट ओवरऑल वो इंक्रीज हुआ है। पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई है बिना अदर इनकम की मदद से। यहां पर बिना अदर इनकम की मदद से ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का बढ़ा। तो भैया ये कंपनी ने आज के दिन नंबर दिए हैं पेटीएम ने। क्या लगता है आपको ये बड़ा ग्रीन फ्लैग है? यहां पर क्या ओपिनियन आपका यहां पर है, क्या देखने को अब आगे मिल सकता है कुछ? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।